बहुत नफरत करता था सर, बहुत नफरत करता था हम लोग का। कभी इधर जख्म सही होता है, दूसरा हो जाता है, दूसरा सही होता है, तीसरा हो जाता है, क्योंकि सुन है ना, हम लोग का बदन सुन होता है। किसी के मर्द लगता नहीं, ये खौफ है। जैसा सांप को देखा आदमी बोला सांप। नहीं आते, मिलने नहीं आते अभी। माशरे के अंदर जो नफरत है वो आज भी मेरे जहन में है और उस वक्त भी था। कोड़ या जजाम के नाम का तस्वर 1500 साल कबल मसीह में जितना खौफनाक था, शायद आज भी इतना ही है। इसका अंदाज़ा इस बस्ती में रहने वालों के शब रोज़ से होता है, जिनकी ज़िंदगी में उदासी, तनाही और माजी के चंद यादगार लम्हात के सिवा और कुछ नहीं रहा। ये मंगोपीर में 100 साल पुराना जजाम का अस्पताल है। इस अस्पताल की बुनियाद 1896 में पड़ी थी। एक्चुअली जो गर्म चश्मे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग नहाने के लिए आते थे। यहाँ पे जितने भी चश्मे, सबसे बड़ा चश्मा ये है। सुबह सरस से, पंजाब से, यहाँ तक के इंडिया से भी लोग आते हैं। इन चश्मों में गंधक होती है, तो गंधक की वजह से खारिश का मर्ज ठीक हो जाता था। तो जजाम के मरीज़ भी पूरे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से यहाँ आना शुरू हुए कि शायद इस चश्मे से उनको फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि ये तो एक इन्फेक्शस डिजीज़ थी और ये जिल के साथ साथ नसों को भी अटैक करती है, तो ये ठीक तो नहीं हुए। लेकिन फिर ये क्योंकि ये माशरे में तो लोग इनको अपने साथ रखते नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया। तो एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर BL रॉय, तो वहाँ यहाँ पिकनिक की गर्ज से आए थे। तो उन्होंने मालूम किया कि कौन लोग हैं, तो उनको बताया गया ये जजाम के लोग हैं, मरीज़ हैं, और इसलिए उन्होंने फिर चंदा जमा किया। और चंदा जमा करके पहली बिल्डिंग इन्होंने 1896 में कायम की और उसका नाम हेरानन के तौर पर रखा, क्योंकि वो एक साधु थे। उस ज़माने में उनका इंतकाल हुआ था, उनकी शोहरत की वजह से इस हॉस्पिटल का नाम हेरानन लेपर हॉस्पिटल के तौर पे 1896 में स्टार्ट हुआ। तवील अरसे तक जजाम को खुदा का कहर या नाराज़गी समझा जाता था और लोग इन मरीजों को पत्थर मार कर हलाक कर देते या शहर से बाहर निकाल देते। कहीं कहीं तो उनकी कमर में घंटियां बांध दी गईं ताकि उनकी आमद का सबको मालूम हो जाए। साइंस ने इस बीमारी के बैक्टीरिया के बारे में तो पता लगा लिया, मगर इससे बचाव की वैक्सीन आज तक ईजाद नहीं हो सकी है। एक्चुअली ये मर्ज एक जरासीम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोय, और जितने जरासीम के बैक्टीरिया वो इंसान ग्रो कर लेता है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम लेप्रोय इंसान अब तक ग्रो नहीं कर सका आर्टिफिशियल, इसलिए अब तक इसकी वैक्सीन नहीं हो सकी। इस बस्ती के लोगों का बाहर की दुनिया से बहुत कम राब्ता रहता है। अक्सर और बेशतर रिश्तेदार भी इनसे ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। इस अस्पताल में मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग वार्ड कायम हैं, जिनमें 200 के करीब मरीज जेर इलाज हैं। हर एक के पास कहानी मुख्तलिफ जरूर है, मगर दर्द एक ही है। आपस में बातचीत और बाहर चहलकदमी और शाम के वक्त टेलीविजन पर कोई प्रोग्राम देखना इनके दिन भर के मामूलात हैं। देखो घर वाले करते हैं, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, नाश्ता करते हैं, आपस में मिलके बैठते बात करते। हाथ लगा लगा दीवार को चक्कर मार के आ जाती। ईद का दिन भी सुनसान लगता, सब वो अपने घर चली जाती। खवातीन के वार्ड में कई औरतें उर्दू बोलना तक नहीं जानती, मगर इशारों से एक दूसरे की बात समझ लेती हैं। ये अक्सर और बेशतर खामोश रहती हैं। अस्पताल में कामयाब इलाज के बाद कुछ मरीज यहाँ चौकीदार या माली की मुलाजमत अख्तियार कर लेते हैं या अपनी दुकान खोलकर यहाँ रहने को तरजीह देते हैं। शायद इसकी वजह माशरे का खौफ है। अभी इसी गाँव में जाएगा तो नफरत कर दे जरूर उन लोगों को। अभी गाँव में नहीं जा सकता हूँ, इसी वजह से आया। पे कितने साल हुए गाँव नहीं गए? 40 साल हुआ, पूरा 40 हो गया कि हम नहीं गया गाँव। एक तवील अरसे तक अस्पताल में सवाए जजाम के मरीजों और कभी कभार उनके रिश्तेदारों के और कोई नहीं आता था, मगर मौजूदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अस्पताल को तनाही से निकालने के लिए दीगर अमराज की भी OPD कायम कर दी है। पाकिस्तान में जजाम के 50,000 के करीब रजिस्टर्ड मरीज हैं, जिनमें से 70% कराची में रहते हैं। सेहत के आलमी इदारे WHO ने 1996 में पाकिस्तान में जजाम को अंडर कंट्रोल करार दिया था। अस्पताल की चारदीवारी के अंदर मस्जिद, मंदिर और चर्च मौजूद हैं और हर मरीज को अपने अकीदे के मुताबिक इबादत की आज़ादी हासिल है। ये वाला यहाँ तमाम पेशेंट्स के जो है बुक्स होते हैं यहाँ पे। कबीर 1965 में यहाँ आए थे और उनके इलाज को कई साल लग गए। अब वो यहाँ अस्पताल के मुलाजिम हैं और दूसरे मरीजों की निगहदाश्त करते हैं, मगर माशरती रवैये से
वो आज भी खौफजदा हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक लेप्रोसी का कंट्रोल तो हो गया है, लेकिन लोगों की जहन से नफ़रतें अभी भी ख़त्म नहीं हुई कि मुझे इस चीज़ का खौफ है कि मेरी बेटी जवान है, 18 साल की हो गई है और माशाल्लाह पढ़ रही है, और बेटे मेरे 4 हैं, 2 बच्चियाँ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बारात वाले दिन कोई आके कह दे वहाँ पे कि भाई ये तो लेप्रोसी, इसका बाप जुज़ाम का मरीज़ था, ये जरासीम इसमें भी मुंतकिल है। बीमारी से लड़ना तो इन मरीजों का मुकद्दर बन ही गया है, मगर तनाही काटना एक मुश्किल काम है। मगर चंद खुशकिस्मत मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें अस्पताल में जीवन साथी भी मिल गया। कलीम शेख 18 साल से अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने यहाँ एक मरीजा जन्नत से शादी कर ली। शादी इधर हमारा कोई नहीं है, ना इसी गालो निकाले पे ना हमको, तो फिर इसने बोला हम शादी करा दे। बात बात पर शर्मा जाने वाली मुस्मा जन्नत का ताल्लुक सिंध के शहर लाड़काना से है और उन्हें एक नर्स ने यहाँ दाखिल कराया था। अभी नहीं करते, आगे होता। आप नहीं करते? नहीं, हम इतना सामू नहीं पढ़ते, कुछ बोल देता हम खामोश हो जाते। बस मरीज का दिमाग कभी सही है कभी सही नहीं है। कलीम शेख और मुस्मा जन्नत के अलावा भी कई मरीजों की यहाँ शादी हुई, जिसका इंतजाम अस्पताल की इंतजामिया की इजाजत से होता है। डॉक्टर मोहम्मद अली अब्बासी के मुताबिक शादी से कबल मरीजों की उम्र को मद्देनजर रखा जाता है। एक्चुअली हम देखते हैं एज फैक्टर, अब जाहिर इनके पास आमदनी तो होती नहीं, तो हम ऐसा मेल पेशेंट या फीमेल पेशेंट जो, तो उनको हम इनकरेज करते हैं, उनको स्टिपेंड पे पेशेंट वर्कर के तौर पर काम पे लगाते हैं, उनको शादी के लिए कुछ पैसे भी देते हैं और कुछ लोन का भी सिलसिला है कि लोन दिलवाते हैं। यहाँ तमाम मरीजों की आंखों में वीरानी और एक ना खत्म होने वाला इंतजार नजर आता है। शायद यही वजह कई मरीजों को ये कहने पर मजबूर करती है कि सिर्फ मौत उन्हें इस तकलीफ से निजात दिला सकती है, मगर मरने के बाद भी ये आम लोगों में शामिल नहीं होते। इनका कब्रिस्तान भी अलग होता है। गुमनामी से निकलकर वो तारीकी में चले जाते हैं।